महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन लिमिटेड की ओर से मैं संजय पटोले प्रोजेक्ट मैनेजर आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन लिमिटेड एक महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जिसके अंतर्गत महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन लिमिटेड गए 3.5 दशकों से किसान भाइयों को टपक सिंचाई मतलब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, पंपिंग मशीनरीज, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड हाउस, टनल हाउस और ऑटोमेशन सिस्टम के अंतर्गत वायर्ड, वायरलेस, क्लाउड बेस और लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम के अंतर्गत अलग अलग ग्रेविटी बेस्ड लिफ्ट इरिगेशन हो या प्रेशराइज्ड हो, या आप सादे सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि कैनाल से हो या खुद के वाटर सोर्स से हो या नदी से हो, हर एक टाइप की लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम का सॉल्यूशन महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन लिमिटेड किसान भाइयों को दे सकती है और देती आ रही है। आज मैं इस किसी भी टॉपिक के अंदर मैं चर्चा नहीं करूंगा। आपके लिए मैं एक स्पेशल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ। जिन किसान भाइयों के पास में कम क्षेत्र है या उनका एरिया कम है, तो वहां पर वो टपक सिंचाई यंत्रणा लगा सकते। उस यंत्रणा अगर पावर सोर्स भी नहीं है, वहां पर बिजली भी नहीं है, तो भी वो टपक सिंचाई लगा सकते हैं और अलग अलग फसल ले सकते हैं। तो इसके लिए महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन लिमिटेड ने एक अलग टाइप की इरिगेशन सिस्टम बनाई है। वो ग्रेविटी के ऊपर चल सकती है, उसको हम गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चला सकते हैं। इसे सिंपल भाषा में ड्रिप किट कहा जाता है। तो हम आगे ड्रिप किट क्यों लगाएंगे, उसका पर्पज क्या है, लगाते समय आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में दूंगा। ग्रेविटी बेस्ड इरिगेशन सिस्टम सभी किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मगर मैं कुछ किसान को फोकस करूंगा जिनके पास में कम क्षेत्र है, लो लैंड होल्डिंग है, फिर वहां पर बिजली की उपलब्धता नहीं है और पानी भी कम है, तो उस केस में वो ग्रेविटी बेस्ड इरिगेशन सिस्टम लगा सकते हैं। ये पोर्टेबल होता है और इसमें आप एक खेत से दूसरे खेत में इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर इसको तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे कि जो भी टपक सिंचाई के अंदर फायदे हैं, वो सारे फायदे इसके अंदर मिलते हैं। एक तो यहाँ पर पानी की बचत होती है, खाद भी इसके अंदर दिया जाता है, और जहाँ पर थोड़ा सा अंडुलेशन है या चढ़ उतार की जमीन है, वहां पर भी आप इस तरह की टपक सिंचाई यंत्रणा लगा सकते हैं। साथ ही साथ फसल के अनुसार आप उसको खाद भी दे सकते हैं। और ये सिस्टम इतनी इजी है कि कोई भी किसान भाई इसको लगा सकता है। तो इसके लिए हमने कुछ डिजाइन्स बनाए हैं, चार्ट्स बनाए हैं, तो उसको देख के वो इजीली इसको इंस्टॉल कर सकता है। तो इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो इसमें होता क्या है कि किसान भाई अलग अलग तरीके से इसको लगा सकता है। एक तो आपको चित्र में दिखाया कि इसको एक स्टैंड बनानी पड़ती है। जितना आपको प्रेशर पे टपक सिंचाई यंत्रणा चलानी है, मतलब जैसे कि जनरल में अगर एवरेज देखा जाए तो 3 से 4 मीटर हाइट का स्टैंड बनाया जाता है। उसके ऊपर टंकी दिखाई है। टंकी की कैपेसिटी जो होती है वो अपने क्षेत्र के अनुसार होती है। आप अगर 1 गुंठा मतलब 100 मीटर स्क्वायर में लगाना चाहते हैं, या 200 मीटर स्क्वायर में लगाना चाहते हैं, 500 मीटर स्क्वायर में लगाना चाहते हैं, या 1000 मीटर स्क्वायर में लगाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप टंकी की कैपेसिटी चूज कर सकते हैं। उसके बाद में एक छोटा सा कनेक्शन बनाना पड़ता है बेस में, और फिल्टर लगाना पड़ता है। फिल्टर का यूज क्या होता है कि जो भी पानी के अंदर गंदगी होती है उसको वो ट्रैप करता है, मतलब पानी को, साफ पानी को आगे भेजता है। और सबमेन होते हैं, चाहे तो वो पीवीसी में हो सकती है या एलएलडीपी में हो सकती है, मतलब पॉलीथिलीन पाइप्स में हो सकती है, और उसके ऊपर टपक की जो लैटरल्स लगती है वो लगाए जाते हैं। अब क्रॉप के हिसाब से ड्रिपर का स्पेसिंग मेंटेन किया जाता है, और क्रॉप के जरूरत के हिसाब से उसका डिस्चार्ज भी मेंटेन किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी जो है ग्रेविटी के ऊपर चलने वाली सिस्टम है। मतलब लगभग किसान भाइयों को एक एवरेज प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है इसमें, ताकि हर एक फसल को एक जैसा पानी मिले। तो ये सारा गाइडेंस जो है हमारे बुकलेट में हमने बनाया हुआ है, और हमारे जो टेक्नीशियंस आते हैं फील्ड पे, तो वो ये सारी प्रैक्टिस, जो भी मतलब प्रैक्टिकल फैक्ट्स है, उनको ऑपरेशनल सारी चीजें दिखाते हैं, इंस्टॉल करके देते हैं।
और ये गाइडेंस पूरी तरह से हमारे तरफ से दिया जाता है। ग्रेविटी इरिगेशन सिस्टम को मैं एक अलग सेगमेंट में या अलग एप्लीकेशन में लेके जाना चाह रहा हूँ कि जो किसान भाई के पास में इरिगेशन के लिए लैंड है तो वो तो उसको लगा सकते हैं, मगर अभी क्या है कि मेट्रो सिटी के अंदर हो या कोई भी सिटी के अंदर हो या गांव के अंदर हो, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, सोसाइटी होती है, तो सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा टेरेस का स्पेस होता है, मतलब टेरेस होता है। तो उसके ऊपर भी हम इस तरह की ग्रेविटी इरिगेशन सिस्टम लगा सकते हैं और उसमें आप अपना गार्डन मेंटेन कर सकते हैं या फ्रेश वेजिटेबल्स अगर चाहिए तो आप उसका बगीचा बना सकते हैं। उसके हिसाब से आपको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या 15 डेज के इंटरवल पे आपको अलग अलग फसल मिल सकती है। इसमें सोसाइटी के कुछ मेंबर्स हो या पूरी सोसाइटी को भी अगर रोटेशन पे आप देंगे ये फसल या जो भी बाय प्रोडक्ट्स निकलेगा तो भी इससे बेनिफिट रहेगा। दूसरा है कि कुछ लोगों के पास में बंगलोज होते हैं तो बंगलोज के आगे पीछे की तरफ स्पेस रहता है, तो भी इसका यूटिलाइजेशन वो कर सकते हैं। इसके लिए महिंद्रा ने अलग अलग मॉडल्स बनाए हुए हैं, कस्टमाइज मॉडल्स है, वो भी हम आपको दे सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। मगर जो हमारे मॉडल्स है कि जैसे कि 10 मीटर स्क्वायर से लेकर 2000 मीटर स्क्वायर तक। 10 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपके पास में अगर कोई 10 पॉट्स है या 20 पॉट्स है, उसका भी इरिगेशन आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अब ये इंस्टॉलेशन के लिए आपको हमारा सपोर्ट भी मिल सकता है। अगर आप खुद मैनुअल देख के इंस्टॉल कर सकते हैं तो इतना इजी वे है इसका इंस्टॉलेशन करने का। वैसे पिक्टोरियल हमने सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। और फिर भी आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो हमारे पास में जो इंजीनियर्स है, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर्स है, उनके पास में आप अप्रोच कर सकते हैं। वो हमें इंक्वायरी भेज देंगे और उसके हिसाब से हमारे टेक्नीशियन आके आपकी सिस्टम इंस्टॉल करके आपको ऑपरेशन किस तरह से करना है, मेंटेनेंस किस तरह से करना है, ये सारी चीजें बताएंगे। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो मैंने मेरा नंबर भी यहाँ पर स्लाइड पे दिया हुआ है, उस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूँ कि हमने राजस्थान के अंदर लगभग 100 से ज्यादा हमने साइट इंस्टॉल किए हो और इसमें बहुत ही इजी वे इंस्टॉलेशन का। इसमें किसान भाई खुद स्टैंड बनाता है या अगर हमसे बनाना है तो हम लोकली जो भी फैब्रिकेटर रहते हैं उनसे बनवा के लेते हैं। टैंक रहता है, टैंक को कनेक्शन बना के फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं पीवीसी पाइप है, उसके बाद में फिल्टर लगाया है। अगर बड़ा क्षेत्र है 200 मीटर 2000 मीटर स्क्वायर का अगर क्षेत्र है तो वहां पर हमने 2 सेक्शंस बनाए ताकि किसान भाई को एक एक हजार या 10 गुंठा का क्षेत्र कंट्रोल करने आ जाएगा। तो उसके हिसाब से वो वहां पर इरिगेशन सिस्टम चला सकता है। फसल के अनुसार लेटरल का स्पेसिंग, ड्रिपर का डिस्चार्ज, ये कस्टमाइज रहता है। आपकी रिक्वायरमेंट जो रहेगी उस हिसाब से हम आपको डिजाइन करके इंस्टॉल करके ऑपरेशन कैसे करना है, मेंटेनेंस कैसे करना है, ये सारी चीजें हम आपको वहां आके सिखा सकते हैं या मतलब आप वो भी सर्विस हमसे ले सकते हैं। ये सारी जानकारी जो है आपको हमारा लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी दे सकता है। अगर आपको लगे कुछ भी आपके मन में डाउट है, क्वेरी है, तो मैंने मेरा नंबर दिया हुआ है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और इसका जो भी बजटरी है, कस्टमाइज बजटरी है, इसका एस्टिमेट आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार हम आपको बना के दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपका यहाँ पर जो भी आपने ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी सुनी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आगे मैं आपको ऐसे ही नए नए टॉपिक्स लेके आऊँ। धन्यवाद।